तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके घर में, आपके एरिया में ऑयल मिल शुरू करके, ऑयल बिजनेस शुरू करके कैसे आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है उसकी भी सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। जब तक लोग खुद की हेल्थ पर वर्क करेंगे, जब तक लोग हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, तब तक ये बिजनेस चलने वाला है। और इंडिया जैसे कि एक डेवलपिंग कंट्री है, लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस बहुत ज्यादा फैल रही है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए, जो प्रोडक्ट्स लोगों की हेल्थ को सुधारने में मदद करने वाले, वो प्रोडक्ट्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली, राइट। और लोग खर्च करना अभी जानते हैं। और दोस्तों अगर आप 2024 में ऑयल मेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ऑयल मिल सेटअप करना चाहते हो, घर बैठे ऑयल बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आपको ये बिजनेस शुरू करना है, रॉ मटेरियल कैसे आता है, कहां से आएगा, प्रॉफिट कितना होगा, राइट। जो छोटी छोटी जानकारी, जगह कितनी लगेगी, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, लाइसेंस क्या क्या लगेगा, जो भी छोटी छोटी A to Z जानकारी है ना, इस वीडियो में रहने वाला है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं सूरत, गुजरात में विवान ग्लोबल इंपैक्ट्स में, जहां पर सर हमें बताएंगे इस बिजनेस की A to Z जानकारी। देखो सर, मेरा नाम है जनक जी भाई डाकरा। मैं विवान ग्लोबल इंपैक्ट का ओनर हूँ। हमारी जो कंपनी है 2017 से सूरत बेस्ड कार्यरत है। इंडिया में जिसको भी ऑयल बिजनेस चालू करना है उसको हम हेल्प करते हैं कि बिजनेस कैसे करना है, ऑयल का धंधा कैसे आपको वर्ल्ड वाइज लेके जाना है, उसके लिए हम सब हेल्प यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। और जो ऑयल बनाने के लिए जो भी मशीन रिक्वायरमेंट रहती है, उस छोटी से लेके बड़ी कॉमर्शियल तक सब मशीन हम यहाँ पे बनाते हैं। सूरत बेस्ड हमारी कंपनी है, आप आके भी देख सकते हो, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देख सकते हो। तो इसका स्कोप कितना बड़ा है, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए वो जरा बताइए। तो ऑयल खाने में हम 3 बार यूज करते हैं। एक सुबह यूज करते हैं, दोपहर में यूज करते हैं और एक शाम को यूज करते हैं। तो तीनों टाइम यूज होते हैं, तो इसका जो मार्केट है वो भी बहुत बड़ा है। तो सर ऑर्गेनिक ऑयल में और अभी जो हम लोग एग्जिस्टिंग खाते हैं मार्केट में, राइट, उसमें क्या डिफरेंस है वो जरा बताइए। सर वो आप देखने के लिए आप गूगल पे कर सकते हो कि जो मार्केट से मिलने वाला ऑयल है, डब्बे का ऑयल, वो फर्स्ट टाइम रिफाइन होता है, सेकंड टाइम रिफाइन होता है और थर्ड टाइम रिफाइन होता है ना, तो उसमें 15 से 17 केमिकल यूज होता है। वो आपको पता नहीं चलता है सर। जैसे आप लैब करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या जहर, जैसे कि आप छोटा सा है ना धीमा जहर खा रहे हो बॉडी के लिए, ओके। और उसका जो एक पॉइंट हो गया ये केमिकल वाला। दूसरा पॉइंट है कि हाई टेम्परेचर में इसको गर्म किया जाता है। जो डब्बे का ऑयल मिलता है मार्केट में, उसमें एक लेबल भी लिखा हुआ रहता है कि हेल्थ के लिए ये जो कंपोनेंट मिलाया जाता है वो नुकसानकारक है। लेकिन कोई डब्बे में का ऑयल खा रहा है ना, तो कोई देखता नहीं है, पीछे कोई देखता नहीं। और अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी चल रहा है। बाहर के देश में आप जाओगे ना तो ऐसा कुछ रहेगा ना तो उसका बैंड हो जाएगा। लेकिन इंडिया में ये सब चल रहा है लेकिन कोई देख नहीं रहा है। तो डिपेंड करेगा आपको खाना हेल्दी खाना है या जहर खाना है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर सर। तो सर ऑर्गेनिक ऑयल के क्या क्या फायदे रहने वाले, अगर हमारे व्यूअर्स मार्केट में बेचते हैं तो फायदा क्या रहने वाला सबसे बड़ा? सर ऑर्गेनिक ऑयल से एक तो आपका जो ऑयल रहने वाला है एकदम नेचुरल रहने वाला है। उसका जो कंपोनेंट है वो कोई जाने वाला नहीं है। जो अंदर इंग्रेडिएंट है वो एज टू एज रहने वाले हैं। वो आप लैब करवा के भी देख सकते हो। देखो अभी ये ऑयल है, तो ऑयल कितना गाढ़ा है। अभी आप मार्केट से लेके आते हो, वो ऑयल एकदम पतला वाला रहता है। जो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये ऑयल खाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके ही घर में यही ऑयल मिलेगा, राइट। वो डब्बे का ऑयल खाएगा ही नहीं, राइट। ये ऑयल खाओ। सर अगर कोई ऑर्गेनिक ऑयल बनाने का बिजनेस करता है, राइट, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो जाता है, महीने की वो कितनी कमाई कर सकता है? सर ये डोमेस्टिक से आप चालू करते हो तो डेली का 5000 से लेके पर डे का 5000 से अर्निंग करके आप 50,000 तक कमा सकते हो। कॉमर्शियल में जाते हो तो पर डे का। ऑयल बिजनेस चालू करने के लिए सर अलग अलग रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि फ्लैक्ससीड है, कर्डी है, फ्लैक्ससीड सैफफ्लावर बोलते हैं, ये है कोकोनट है, ये है सीसम है, तिल है, ब्लैक सीसम है, येलो मस्टर्ड है, ब्लैक मस्टर्ड है, सोयाबीन है, पीनट है, सनफ्लावर है। सारे मटेरियल के ऑयल निकाल के आप मार्केट में ऑयल बेच सकते हो। ये जो ऑयल है उसमें से काफ़ी सारे ऑयल खाने में यूज हो गए, काफ़ी सारे आपको स्किन के लिए यूज हो गए और काफ़ी सारे मेडिसिन के तरीके से भी यूज होते हैं सर। फार्मास्यूटिकल में भी यूज होते हैं। लेकिन हम आपको लिमिटेड ही मटेरियल का भी निकाल के दिखाएंगे, लाइव डेमो दिखाएंगे, जो आपको पता चले कि कैसे ऑयल निकलता है। देखो ये सर हमारा कॉमर्शियल मॉडल है। ये येलो वाली मस्टर्ड है, ऐसी मस्टर्ड है, ओके।
ये मस्टर्ड का हम ऑयल निकाल रहे हैं। ये देखिए डाला मैंने, ये मटेरियल डाल रहा हूँ मैं। ये देखिए बढ़िया सा ऑयल निकल रहा है, एकदम कोल्ड वाला। आप छू के भी देख सकते हैं, इसका जो टेम्परेचर एकदम नॉर्मल वाला है। तो सर ये कोल्ड प्रेस है क्या? एकदम कोल्ड प्रेस है सर। ऑयल जो निकला है एकदम कोल्ड निकल रहा है। हाथ लगा के देख सकता हूँ, आप सब देखिए सर, है ना। और जो खली निकल रही है उसमें जो ऑयल जो रहता है कुछ भी नहीं रहता, आप देखिए, है ना। ऑयल जो निकल रहा है उसका रेशियो आप देखिए और उसकी धार देखिए। आप जो भी मटेरियल आपको इसको ऊपर में डालोगे उसका ऑयल यहाँ से निकल जाएगा और खली यहाँ से निकल जाएगा। सर जो येलो मस्टर्ड है वो आप 3 किलो मटेरियल लेते हो तो आपको 1 लीटर के आसपास ऑयल निकल जाता है। अलग अलग मशीन में टेम्परेचर चार्ट भी लगा हुआ रहेगा, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर भी रहता है, वो सेट करके आपको ऑयल निकालना रहता है। ये देखिए सर ऑयल जो निकला है वो देखिए आप, एकदम ओरिजिनल ऑयल है। इसकी गाढ़ाई आप देखिए, ये जो गाढ़ाई है एकदम थिकनेस मोटी है, ये ऑर्गेनिक ऑयल है, नेचुरल ऑयल है सर। फिल्टर का जो मुंह है वो हम लगा रहे हैं हमारे मशीन के साथ। इसका जो स्टैंड है यहाँ पे रख लिया, डायरेक्ट ऑयल यहाँ पे जाएगा और डायरेक्ट फिल्टर होगा। मटेरियल डाला, जो मटेरियल डाला है उसका ऑयल निकल रहा है, ये फिल्टर में जा रहा है, फिल्टर में ऑयल होके आगे से निकल रहा है, वो आप दिखाओ, है ना। यहाँ पे फिल्टर से ऑयल निकल रहा है, एकदम फिल्टर ऑयल यहाँ से निकलेगा, है ना। आप देख सकते हो इसकी कैपेसिटी है 35 से लेके 40 kg पर घंटे के हिसाब से। मशीन ने हमें मटेरियल डाला और कहीं पे भी आप ये फिल्टर मशीन अटैच करके ऑयल का फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर ऑयल हमने निकाला है, फिल्टर में से निकाला है। ये जो ऑयल है वो पैक करने के लिए रेडी है, बोतल में भर के आप पैक करके आप लेबल लगा के आप मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो सकता है सर। अभी जो ये सील पैक है वो लगा दिया ना, उसको प्रेस कर दिया ना, तो मार्केट में सेल आउट करने के लिए रेडी है सर। ये सबसे छोटा पैकिंग है, उससे बड़ा पैकिंग है 200 ml, 100 ml और ये है 1 लीटर में। ये आप मार्केट में बेचोगे तो कोई बोलेगा नहीं भाई ये नेचुरल ऑयल नहीं है, है ना। ये आप देखो इसकी थिकनेस, है ना। ये सर हमारा दूसरा मॉडल है सर। ये मशीन में 40 kg से लेके 50 kg तक मटेरियल क्रशिंग कर देता है। ये अलसी है, इसका हम ऑयल निकाल के दिखा रहे हैं आपको। ये जो ऑयल निकल रहे हैं वो आप देख सकते हैं, एकदम कोल्ड वाला ऑयल निकलता है। ये देखिए सर, यहाँ पे हमारा खली निकल रहा है, इसमें जो ऑयल है वो आप देखिए ऑयल नहीं है, 4 से 5% ऑयल रहता है खली में, बाकी सब निचोड़ के निकाल देता है। तो सर ये सर ये कोल्ड प्रेस ही है ना? ये सब कोल्ड प्रेस है। देखो सर ये अभी ऑयल निकला हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ऑयल जो कैसे निकला है वो आप देखिए, डायरेक्टली फिल्टर के लिए अभी रेडी है। ये हमारा नेक्स्ट मॉडल है, इससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसका मेन बेनिफिट ये है कि इसमें एक साथ 2 मटेरियल आप क्रशिंग कर सकते हो। देखो इस साइड आप देख सकते हैं सनफ्लावर इसमें हमने ऊपर में डाला और यहाँ से ऑयल जो निकल रहा है वो निकला, और खली भी वेस्टेड जो है वो कैसे निकला वो भी आप देख सकते हैं सर। यहाँ पर हमने येलो मस्टर्ड डाला और इसका यहाँ पे हमने ऑयल निकल रहा था वो देखा, और यहाँ पे हमने वेस्टेड मटेरियल निकल रहा था वो देखा, है ना। एक साथ 2 मटेरियल हमने सनफ्लावर और येलो मस्टर्ड दोनों निकाल के, सरसों हमने निकाल के दिखाया आपको। इस सनफ्लावर में 3 किलो मटेरियल में आपको 1 लीटर ऑयल निकलता है, और येलो मस्टर्ड में 2.5 किलो मटेरियल में आपको 1 लीटर ऑयल निकलता है। ये देखिए हमने सनफ्लावर का ऑयल निकाला, वो आप देख सकते हैं। इसको भी आप मार्केट में ऑयल फिल्टर करके डायरेक्ट सेल आउट के लिए रेडी कर सकते हैं, बोतल में पैकिंग करके फिल्टर में डाल के। और ये येलो मस्टर्ड है, इसको भी आप ऑयल फिल्टर में डाल के पैकेजिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं। ये 150 से 200 kg पर घंटे के हिसाब से मटेरियल क्रशिंग करने वाला मशीन है। ओके, इसमें डिफरेंट मॉडल अवेलेबल है। ये हाईली कॉमर्शियल ऑयल मशीन है, जिसको बड़ा बिजनेस करना है उसके लिए कंफर्टेबल है। ये आप देख सकते हैं हमने पीनट डाला है, अक्खा वाला पीनट डाला है, यहाँ से ऑयल निकल रहा है और यहाँ से खली निकल रही है, देखिए, है ना। खली मटेरियल जो निकल रही है वो भी देखिए, इसका जो और एक ऑयल नहीं रहता है, आप देखिए, है ना। और जो ऑयल निकल रहा है वो भी देखिए आप, ये देखिए ऑयल एकदम कोल्ड निकल रहा है, एकदम कोल्ड वाला ऑयल निकलेगा सर। ये ऑयल को आप ऑयल फिल्टर में डाल के ऑयल फिल्टर करके मार्केट में आप इसका
बोतल सेल आउट कर सकते हैं ऑयल निकाल के। इसमें आप सभी मटेरियल का ऑयल निकाल सकते हैं। ये आप ऑयल देख सकते हैं, ये हमारा फाइनल आउटपुट है जो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट ऑयल निकाला हुआ है। ये देखिए फ्लैक्स सीड है, इसका हमारा जो ऑयल निकाला हुआ है ऑयल फिल्टर करके उसका आउटपुट आप देख सकते हैं। दूसरा है सेफ्लोवर, करडी बोलते हैं, इसका आउटपुट आप देख सकते हैं कैसा थिकनेस है उसका। डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट ऑयल निकाला हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं इसका जो थिकनेस और ऑयल का क्वालिटी है एकदम बढ़िया वाला है। ये शीशम है सर, इस शीशम का ऑयल निकाला हुआ है। ब्लैक शीशम है, उसका आउटपुट है। येलो मस्टर्ड है, आप देख सकते हैं येलो मस्टर्ड, उसका जो ऑयल निकाला हुआ है। और ब्लैक मस्टर्ड है, उसका भी आप देख सकते हैं ये आउटपुट निकला हुआ है। इम्प्योरिटी नहीं है, एकदम क्लीन वाला है। और ये पीनट का निकाला हुआ है, पीनट मटेरियल है। कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? अगर कोई भी ऑयल मिल बिजनेस शुरू करता है, किसी भी चीज का ऑयल निकलता है तो कितना प्रॉफिट होगा वो जरा बताइए। सर इसमें आप दो तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। पहला तो है आप कोई पिसवाने लेके आया, मटेरियल लेके आया, उसको ऑयल निकाल के दिया और प्रॉफिट लिया। जैसे आटा चक्की का होता है कि भाई आएंगे एकदम ऑयल निकाल के दे दिया। यस सर, पर केजी के हिसाब से 10 रुपीज़ लेके आपने वो कर लिया। और दूसरा रहता है कि आपका खुद का ब्रांडिंग करके मार्केट में सेल आउट किया। उसमें प्रॉफिट करके आप मार्केट में पूरा जो मार्केट है उसको कवर किया। दो तरीके से आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर जो पहले कस्टमर आपके पास मटेरियल लेके आता है उसको आपको क्या करना है कि मटेरियल लेके आएगा तो उसको हम क्रशिंग करके ऑयल निकाल के देते हैं। उसको आपको पर केजी के हिसाब से मुनाफा रहता है, 10 रुपीज़ रहते हैं, 15 रुपीज़ रहता है, जो आप डिपेंड करता है। सर आप देखते हैं कि दिन का आपने 200 किलो 300 की जो मटेरियल क्रशिंग कर दिया, सर आप 10 रुपया चार्ज करते हो तो 300 केजी के हिसाब से हो गया 3000 रुपया रिवेन्यू। और आप उसमें खर्चा जोड़ लेते हो तो 8% से लेकर 10% तक आपका पूल मैन पावर बिजली का खर्चा वो मिला के 10% खर्चा होता है। तो 300 रुपये आपका खर्चा हो गया, वो निकाल दो तो आपका हो जाएगा 2700 रुपये आपका मुनाफा हो गया। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो आपके हैंड में आने वाला है। बिना कुछ किसी कई रॉ मटेरियल खरीदना नहीं, कुछ नहीं करना। जब लोग आपके पास आएंगे तो ऑयल लेके जाएंगे और जो एक्स्ट्रा जो आपके पास पड़ा हुआ है जो कि वेस्टेड मटेरियल वो आपके पास रहने वाला है, खली भी बोलते हैं, जिसको खली भी बोलते हैं, वो आपके पास रहने वाला है। उसका आप केजी के हिसाब से भी मार्केट में बिकता है 20 रुपया से लेके 40 रुपीज तक, वो आपका एक्स्ट्रा मुनाफा हो जाता है सर। तो ये जो खली है वो कहाँ बेचना है वो भी सर हमें आगे बताएंगे। अब जो सर जो दूसरा पार्ट है, अगर हमारे व्यूवर्स को खुद ही रॉ मटेरियल खरीदना है, खुद ही ऑयल बनाना है और जो जैसे मार्केट में जैसे स्टैंडर्ड पैकेजिंग बिकता है, बॉटल्स में, बड़े बॉटल्स में, छोटे बॉटल्स में बिकता है, तो वो कैसे बेच सकते हैं और उसमें कितना मुनाफा होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो जरा बताइए। अभी दूसरा वे में आप खुद से मटेरियल बल्क में लेके आते हो और आप पैकेजिंग करके 1 लीटर 500 ml या 2 लीटर 5 लीटर में आप है ना बेच रहे हो मार्केट में, तो उससे आप जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। ब्लैक मस्टर्ड है वो 3 केजी आपने मटेरियल लिया तो उसका 1 लीटर ऑयल निकल गया। अच्छा। और दूसरा है पीनट है, आप पीनट 2 किलो 200 ग्राम के अराउंड लिया तो 1 लीटर ऑयल निकल गया। जैसे कि कोकोनट है, आपने 1.5 किलो के आसपास लिया तो 1 लीटर के आसपास आपका ऑयल निकल जाएगा। तो वैसे लीटर के हिसाब से मैंने एग्जांपल दे दिया, ऐसे अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेशियो रहता है, उसके हिसाब से ऑयल निकलता है सर। हम देखा कि 3 केजी आपने ब्लैक मस्टर्ड ले लिया तो पर केजी के हिसाब से 45 से लेके 50 रुपीज रेट रहता है। तो 3 केजी के हिसाब से हो गया 150 रुपया। ओके, तो 150 रुपया आपका रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया। उसमें से आप खर्चा जोड़ लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैन पावर का खर्चा वो निकाल दो 10% की अराउंड 15 रुपया आपका खर्चा हो गया। ओके, तो जोड़ लेते तो 165 रुपीज हो गया। और मार्केट में 1 लीटर हम मार्केट में बेच सकते हैं 200 रुपये से लेके 220 रुपये तक। ब्लैक मस्टर्ड। ओके, पर केजी के पर लीटर के हिसाब से आपको ऑयल का जो मुनाफा रहता है वो 50 रुपीज से लेके 70 रुपीज तक रहता है। तो 100 लीटर भी आपने पर डे आपने ऑयल निकाला और बोतल पैक करके बेचा मार्केट में तो 50 रुपीज मुनाफा हुआ तो 5000 का आपका प्योर प्रॉफिट होने वाला है सर। वाह, सिर्फ ब्लैक मस्टर्ड का अगर कोई काम करता है। यस सर, और एक्स्ट्रा जो इनकम होने वाला है जो खली का वो एक्स्ट्रा रहने वाला है। देखो अभी दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं पीनट का। वो 2 किलो 200 ग्राम पीनट आप लेते हो तो ऑयल निकलता है 1 लीटर के आसपास। पीनट हम लेने जाएंगे मार्केट से तो 70 रुपीज या 75 रुपीज के अराउंड आपको बल्क में जब लेते हो तब आपको मिल जाएगा पर केजी के हिसाब से। तो आपका वो मटेरियल का कॉस्टिंग हो गया 140 रुपीज से लेके 160 रुपीज तक। ओके, और मार्केट में आप ऑयल बेचने वाले हो 220 से लेके 250 तक।
जो ऑर्गेनिक ऑयल है, जो नेचुरल ऑयल है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, एवरेज प्रॉफिट आप गिन लो 50 रुपीज़ के अराउंड आपको प्रॉफिट होने वाला, नेट प्रॉफिट। आप उसका भी आप पर 100 लीटर के हिसाब से आप ऑयल निकालते हो और 50 रुपये प्रॉफिट गिनते हो, तो उसमें भी 5000 के आसपास आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होने वाला है। अभी तो हमने एग्जांपल के लिए आपको ब्लैक मस्टर्ड और पीनट का दिखाया, बाकी काफ़ी सारे जो अलग अलग सीड रहते हैं उसका भी आप मुनाफा देखो तो 50 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़ लीटर के हिसाब से आपको प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि आयुर्वेदिक ऑयल निकाल रहे हो, महुआ है, जैसे कि फ्लैक्सीड है, वो आयुर्वेदिक में जैसे कि फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। पर लीटर के हिसाब से 1200 रुपया लीटर भी बिकता है सर। 1200 रुपये लीटर, 1200 रुपया से लेके 5000 पर लीटर बिकता है मार्केट में। तो मुनाफा सर आप पकड़ो ना तो बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करेगा कस्टमर को कैसे बिजनेस करना आना चाहिए। राइट। आप हमें कांटेक्ट कर रहे हो तो हम आपको बताएंगे कि भी कौन से ऑयल का कितना वो रहता है, कितना मुनाफा रहता है, वो भी हम आपको बताएंगे डिटेल में। तो सर सबसे मेन बात है मार्केटिंग की। समझो कोई ऑयल मिल सेटअप भी कर लेता है, ऑयल बिजनेस शुरू भी कर लेता है, तो बेचना कैसे है? ऑयल निकाल लेंगे, पैक कर लेंगे, मार्केट में बिकेगा कैसे? इसका मार्केट कहाँ पर है वो जरा बताइए। देखो, सबसे पहले तो सर आपको जो पकड़ना है ना, वो आपका लोकल मार्केट पकड़ना है। पहले वहाँ पे आप बढ़ोगे, उसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया कवर कर सकते हो, ऑल वर्ल्ड भी कवर कर सकते हो, डिपेंड करेगा। पहले आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे आपका मार्केट बनाओ। और दूसरा जो मार्केट है, सबसे बड़ा जो मार्केट है ऑनलाइन वाला मार्केट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, वहाँ से भी आपको बहुत सारे बल्क में कस्टमर मिल सकते हैं और क्वांटिटी लेने वाले कस्टमर मिल सकते हैं सर। तो मार्केट बहुत बड़ा है। उसके बाद वो कवर हो गया, उसके बाद वर्ल्ड वाइड आप कवर करो। तो सर ये जो खली होता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल, जो हमारा ऑयल निकल के बाद निकलता है, वो कहाँ बिकता है? उसका मार्केट कहाँ पर है? जैसे आपने बताया कि अराउंड 25 से 30 रुपए किलो ये बिकता है, तो बट बेचे हम लोग किधर? बच तो बहुत जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फार्मर रहता है, वो पशुपालन के लिए वहाँ पे यूज कर सकते, जैसे कि गाय का जो घास चारा डालते हैं वहाँ पे यूज कर सकता है। और उसका जो दूध निकलेगा वो एकदम गाढ़ा, एकदम फैट वाला निकलने वाला है इससे, एक खिलाने से। दूसरा जो मुर्गी रहता है उसको खिला सकते हैं, मच्छी उद्योग जो कर रहे हैं उसको खिला सकते हैं, बेकरी में यूज कर सकते हैं। पीनट का जो खली बचेगा उसको आप चटनी बना सकते हो। बटर में जो जैसे कि आप कुछ सींग पाक जो रहता है वो बना सकते हो, उसका अलग अलग वे रहता है। कोकोनट रहता है, उसकी चटनी बना सकते हो अलग अलग प्रकार की। उसका जो टोपरा पाक है वो बना सकते हो, अलग अलग वे रहते हैं। उसमें से भी आप पर केजी के हिसाब से 350 से लेकर 400 रुपया मुनाफा कर सकते हो सर। तो सर अगर किसी को ऑयल मिल बिजनेस शुरू करना है, ऑयल मिल लगाना है, अपने घर से भी लगाना है या फिर छोटी सी जगह लेके भी शुरू करना है, तो जगह कितनी लगेगी ये बिजनेस शुरू करने की? सर आप देख रहे हो ये जो मशीन है, छोटी जगह में पूरा कवर हो जा रहा है। 10 बाय 10 की रूम लेके भी आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ी जगह चाहिए। लाइसेंस क्या लगेगा सर बिजनेस शुरू करने? सर लाइसेंस इसमें देखो तो FSSAI का लाइसेंस लगेगा, गवर्नमेंट का जो लाइसेंस लगेगा, एक तो GST लगने वाला है, एक तो आपका बैंक में करंट अकाउंट होना मांगता है। सर बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या है वो जरा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। एक कस्टमर के लिए हम जो लेके आए हैं 12,500 से लेके 16 लाख तक सब मशीन अवेलेबल है। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है उसके हिसाब से डिफरेंट मॉडल है, उसके आप हिसाब से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।